इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो आज भी गुमनाम हैं। किन्हीं वजहों से इन चेहरों को ना पहचान मिल पाई और न ही देश की एक बड़ी आबादी उनके बारे में जान पाई। राधानाथ सिकंदर एक ऐसे ही गुमनाम भारतीय जीनियस थे जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ऊंचाई नापकर लोगों के सामने रखी। सिकंदर ने 19वीं शताब्दी में ग्रेट त्रिकोणीय सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की थी। उनकी गणना 29,002 फीट थी और अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण पर्वत का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया और राधानाथ सिकंदर का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। उत्तराखंड के मसूरी में ट्रैकिंग करते वक्त पर्यटन का जॉर्ज एवरेस्ट नाम भी याद रखते हैं, लेकिन राधानाथ सिकंदर का नाम कहीं नहीं आता। उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद देश के प्रमुख संस्थानों में से एक हिंदू कॉलेज, जिसे अब प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति मिल गई। डॉग ग्रीन एडवेंचर्स के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिकंदर को हेनरी लुई वीनियस डेरोजियो मिला। उन्हें सिकंदर को सलाह दी कि आलोचनात्मक रूप से सोचना, अधिकार पर सवाल उठाना, पुरानी परंपराओं को चुनौती एक छात्र के लिए बहुत जरूरी है। सिकंदर के करियर में और दुनिया के भूगोल में सबसे बड़ा मोड़ 1852 में आया, भारत के सर्वेयर जनरल वॉ के नेतृत्व में। उस समय पिक एक्सवी के रूप में जाने वाले पर्वत का आधिकारिक तौर पर अध्ययन नहीं किया गया। त्रिकोणीय गणनाओं, पृथ्वी की वक्रता और वायुमंडल के अपवर्तन के आधार पर सिकंदर ने निर्धारित किया कि पिक्स एक्सवी वास्तव में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत था। उनकी गणनाओं में उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 29,002 फीट तय की गई थी। तो पता चलता है कि एवरेस्ट 29,029 फीट पर खड़ा है। यानी हमारे देश के गणितज्ञ ने जीपीएस या हवाई उपकरणों के बिना केवल गणना के आधार पर महज 27 फीट के अंतर के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई नाप दी थी।